भला ऐसा क्या स्पेशल लाई है तू लंच में, है जो रोज अकेले अकेले बैठकर लंच करती है? चलना हमारे साथ लंच कर, हम सब शेयर करके खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं लंच में दाल चावल लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम दाल चावल देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैं अकेले बैठकर खा रही थी। हम क्यों तेरा मजाक उड़ाएंगे? अरे दाल चावल तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, ला इधर दे तो। मयंक शीतल के दाल चावल खा लेता है जो कि उसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। इतने अच्छे तो है, तू तो ऐसे ही मुंह बना रही थी। ले तू मेरी मैगी खा ले, मेरी माँ नौकरी करती है तो वो जल्दी में मुझे यही बनाकर दे देती है, मैं तो तरस ही जाता हूँ घर का खाना खाने के लिए। शीतल ये देखकर हैरान थी। मयंक उसके सारे दाल चावल खा गया। शीतल की छुट्टी हो जाती है और वो घर आती है। नानी माँ, क्या बनाया है खाने में? दाल चावल बनाए हैं, आज तड़का डालकर बनाए हैं। आ तू बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। दाल चावल का नाम सुनकर शीतल का मुंह बन जाता है और वो झूठ मूठ कहती है, फिर से दाल चावल? बेटा, अब राशन में मुफ्त में तो दाल चावल ही मिलता है, तो वही बनाऊंगी ना। अच्छा नानी माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने हमें पार्टी दे दी थी। शीतल अपनी नानी को चूल्हे पर वो दाल चावल बनाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, रोज रोज दाल चावल खाकर मेरा मन उब गया है। हे भगवान, न जाने कब हमारे दिन बदलेंगे और हमें कुछ और खाने को मिलेगा। शीतल के माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से शीतल को उसकी नानी ने ही पाला पोसा था। सरला एक गरीब बुढ़िया थी जो लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी पोती का पेट पाल रही थी। शीतल पास ही के एक स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिनों बाद उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसके घर आने की जिद की और शीतल उन्हें मना नहीं कर पाई। उनके आने पर सरला बोली, आओ बच्चों, तुम सब बैठो और आज तुम सब खाना यहीं खाकर जाना। मैं तुम सबके लिए बढ़िया से दाल चावल बना देती हूँ। ये सुनते ही शीतल अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सब शीतल के लिए लाया हुआ केक उससे कटवाते हैं, जिसे खाने के बाद सरला सब बच्चों को दाल चावल परोसती है। अरे वाह, ये तो कितने स्वादिष्ट दाल चावल हैं। इतने अच्छे तो मैंने आज तक नहीं खाए। सचमुच नानी माँ, मैं तो आपका फैन हो गया, मजा आ गया। वाह वाह, अगर आप स्टेशन पर दाल चावल बनाकर बेचोगे ना तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकती हो। आपको पता है, हमारे पड़ोस में हरिया काका, वो इतने बेकार दाल चावल बनाकर 20 रुपए की प्लेट बेचते हैं। उनके सामने तो आपके खाने का जवाब ही नहीं। अगर आप कम दाम में लोगों को बेहतरीन चीजें परोसोगे ना तो आपके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। ये बात सुनकर शीतल भी हैरान रह गई और उसने कहा, हाँ नानी माँ, हो सकता है कि मैं रोज ये खाती हूँ इसलिए बोर हो गई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर का खाना खाने के लिए तरसते हैं। आप कल से ये काम शुरू कर दो। उन बच्चों की ये बात सरला के दिल को छू गई और वो लोगों के घरों का काम छोड़कर उसने खुद का एक ठेला खरीदा और दाल चावल का सामान लेकर स्टेशन किनारे बेचने निकल गई। शीतल भी अपनी नानी का हौसला देख उनकी मदद करने लगी। शीतल जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगी, आइए आइए, गर्मा गर्म दाल चावल खाइए। गरीब बुढ़िया के दाल चावल सिर्फ 5 रुपए में एक प्लेट खाइए। है? सिर्फ 5 रुपए में दाल चावल? जरा खाकर तो देखे। अरे अम्मा, एक प्लेट लगाना तो। दाल चावल खाकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो 2 प्लेट और खा लेता है। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। अब स्टेशन पर आने वाले लोगों की भीड़ पहले गरीब बुढ़िया के 5 रुपए के दाल चावल खाते, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ते। अब पैसे आने से वो शीतल को भी तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। साथ ही जब शीतल का दाल चावल खाने का मन होता तो वो अपनी नानी के ठेले से खा लेती, जिससे अब वो भी खुश रहती है। इस तरह गरीब बुढ़िया 5 रुपए के दाल चावल बेचकर मशहूर हो गई।